चलो ध्यान दो, देखो चलो। लेंसेस में आपको दो पार्ट है, एक लेंस के बारे में पढ़ना, वो हमने कर लिया, उसका न्यूमेरिकल्स भी कल हमने लिया. हाँ, अजून वेगळे न्यूमेरिकल्स अजून घेऊ आपण नंतर. ठीक है. हाँ, नहीं दोनों मैंने ले लिया, सॉल्ट अनसॉल्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में था वो सब ले लिया. ठीक आहे. अजून एक्स्ट्रा असेल तर एक्स्ट्रा पण घेऊ आपण नंतर. हा, डायजेस्ट मधले. ठीक है, किंवा जे बोर्डात आले तसे एग्जांपल्स बघू. अभी इसका सेकंड पार्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड. तो आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसके सिलेबस में आई का स्ट्रक्चर क्या होता है उसका डायग्राम है. त्या डायग्राम मध्ये डिफरेंट डिफरेंट उसका ये है पार्ट्स है, उसको क्या नाम है और हर एक पार्ट्स का फंक्शन ये. हाँ, आज हम वो थोड़ा थेरी वाला पार्ट देखेंगे, कल उद्या त्याचा वीडियो पण बघू, तुम्हाला एक आइडिया येईल कि क्या है एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, वो हम देखेंगे. ठीक है. वर्किंग भी आपका इसको पूछते हैं, तो वर्किंग में क्या लिखना है, फक्त पर्टिकुलर पार्ट्स का फंक्शन भी आपको पूछते हैं, वो भी हम देखेंगे. तो एक पार्ट झाला. दूसरा पार्ट इसमें डिफेक्ट्स, टोटल डिफेक्ट्स क्या होता है, तो टोटल 3 डिफेक्ट्स है. फिर वो डिफेक्ट का कॉज क्या है और वो डिफेक्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका रिमेडी क्या है, उसके लिए कौन सा लेंस यूज होता है. तो ये ऐसा, तो ऐसा क्वेश्चन त्याच्यातली ती डायग्राम वो सब इंपॉर्टेंट है, तो वो हमको देखना है. हाँ, ये लिखो, चलो पहला पॉइंट लिखना. ह्यूमन आय वर्क्स ऑन रिफ्रॅक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नॅचरल कॉन्वेक्स लेन्स. हाँ, तो आपल्या डोळ्यात जो लेन्स है तो वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेन्स. ह्यूमन आय वर्क्स ऑन रिफ्रॅक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नॅचरल कॉन्वेक्स लेन्स. तो एसी ऑन असेल तर ते हे बंद करा. एसी ऑन आहे का? आता झालं ना का, आता बंद करा, गार झालं असेल ना. जाऊ पुढे. हा, डायग्राम तुमचं टेक्स्ट, आता डायग्राम मध्ये वेळ नाही घालवायचा, डायग्राम फक्त आपण बघू. डायग्रामला जागा सोडा, तुम्ही नंतर ती काढा. हा, आता नाही, नंतर. ठीक आहे, बघा तुमच्या टेक्स्टबुक मधली ही डायग्राम आहे, ये वाला आहे ना. काय काय पार्ट्स आहेत बघा. सिलियरी मसल्स, इधर है आपका आइरिस, इधर है आपका प्यूपिल, ये जो है आपका क्रिस्टलाइन लेंस, दिस इज कॉर्निया, पहला फ्रंट पार्ट कॉर्निया. हाँ, बाकीचं हे काही गरज गरज नहीं है, ये भी आपको इतना डिटेल में नहीं है. उसके बाद मेन ये ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को. ठीक है. और ये वाला रेटिना, ये मेन है, जहाँ पे मेन आपका इमेज फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रेटिना. ठीक है. तो मेन मेन पार्ट्स का हमको फंक्शन लिखना है. एकदा परत बघा क्या क्या बोला. सिलियरी मसल्स, उसके बाद आइरिस, उसके बाद प्यूपिल, उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस, जो लेंस अभी हमने लिखा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस. फिर है आपका कॉर्निया, उसके बाद फिर है आपका ऑप्टिक नर्व, और मेन क्या है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रेटिना. ठीक है. हाँ, तेच वेगवेगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं डायग्राम, ये भी सेम ही है. पुस्तकातली ही आहे ना, तुमच्या पुस्तकात जी दिली ये वाला है. चलो लिखो, पहला फर्स्ट पार्ट कॉर्निया. हाँ, उसके बारे में एक लाइन, वो किसका बना है अगर वो है, और उसका फंक्शन ऐसा आपसे एक्सपेक्ट है. कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया. द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया. It is made up of transparent substance and bulging outwards.
अँड बल्जिंग आउटवर्ड्स. अगर आप देखोगे डायग्राम मध्ये तर हा वाला पार्ट दिसतोय. असा फुगीर झालाय ना हा. बल्ज का मतलब फुगीर. नेक्स्ट, इट रिफ्रॅक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इनटू द आय. मेन पार्ट जहां से लाइट एंटर होता है. इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इनटू द आई. Light enters through cornea. Light enters through cornea and outer surface is of convex in shape. Outer surface is convex in shape. Second part is iris. डायग्राम में अगर आप देखोगे, हाँ इथं दिसतोय, याच्यात अजून क्लियर आहे का? ये दिख रहा है आयरिस, किंवा याच्यात कुठे आहे? इसमें ये दिख रहा है. हाँ याच्यात इथं हाँ ये कॉर्निया है, ये देखो इधर, याच्यात जास्त क्लियर होता है. ये वाला कॉर्निया है, ये वाला आपका, ये वाला पार्ट क्या है? आइरिस है. फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड कॉर्निया. इट इज फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड कॉर्निया. ये किसके बीच में है? तो बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस के बीच वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं आइरिस. It controls size of pupil and regulates the amount of light entering the eye by adjusting size of pupil. हाँ प्यूपिल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं तो एक्सपांड होगा. तो वो किसके मदद से? तो इट इज विद द हेल्प ऑफ आयरिस. सर प्यूपिल काय आहे पुढच्या ह्याच्यात बघू. तो इट कंट्रोल्स साइज ऑफ द प्यूपिल, रेग्युलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आय by adjusting size of pupil. तो कलर ऑफ आयरिस डिसाइड्स कलर ऑफ आय. आयरिसच्या कलरवरनं आपले डोळे कुठल्या रंगाचे ते कळतं. ठीक है, पर एक बार जाके लोग लिखो अब जिनका हो गया, एक बार पढ़ना स्टार्ट. कॉर्निया का पढ़ो. हाँ कलर ऑफ आई डिसाइड्स, कलर ऑफ आयरिस डिसाइड्स कलर ऑफ आय. ठीक आहे, चला पुढचा प्युपिल. हाँ pupil, it is the small hole between the iris through which light enters the eye.
the small hole between the iris through which light enters the eye. In dim light, it opens up completely due to expansion of eye muscles. हाँ, डीम लाइट में क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, और ब्राइट लाइट में क्या होगा, ये साइज क्या होगा, कम होगा. बघा, ऑब्झर्व करून बघा. डीम लाइट मध्ये तुमचे डोळे आणि ब्राइट लाइट मध्ये तुमचे डोळे. हा, ब्राइट लाइट आहे ना खाली. तुमच्या वरच येतो ब्राइट लाइट, त्याच्यात बघा डोळे कसे होतात. हे वाला हे लावलंय. अश्विन थोडा वर. In dim light opens up completely due to expansion of eye muscles. In bright light, it becomes very small due to contraction. It appears black because काय असेल reason? हाँ, क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना. काय लिहितं? शी काही. बिकॉज ऑफ नो रिफ्रॅक्शन लिहा, बिकॉज ऑफ नो रिफ्रॅक्शन. Next one, crystalline lens. Just behind the iris, there is a natural made up of fibrous, flexible, jelly-like, transparent material. Crystalline lens. Just behind the iris, there is natural lens made up of fibrous, flexible, jelly-like, transparent material. The lens is held in position by suspensory ligaments. डायग्राम मध्ये बघू आपण असं. ये वाला जो सस हाँ सिलियरियम. हाँ ना, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स वही है सिलियरियम. सिलियरियम मसल्स. The lens is held in position by suspensory ligaments, म्हणजेच ते सिलियरी मसल्स. Its function is to focus images of the objects on the retina. हाँ, ये मेन फंक्शन है. क्रिस्टलाइन लेंस का मेन फंक्शन क्या है? तो टू फोकस इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. हाँ, रेटिना हमने देखा, ये वाला पार्ट. तो यहाँ पे इमेज को फॉर्म करने का काम करेगा लेंस का. हाँ, कारण लेन्स मध्ये आपण तेच शिकलो. थोड़ा फास्टली. अजून तुम्हाला अजून अजून एक चॅप्टर आहे का प्रबोधिनीला? शेवटचा. ते सेल दिलंय ते. आणि डेट का, 1 तारीख कधी पेपर?
तू सांग की जरा हे कमी करायला, एक लेसन कमी करायला सांग. नो रिफ्रैक्शन. चलो बोलो, चलो बाकी लोग बोलो तब तक. बाकी लोग बोलो चलो. प्यूपिल, small hole between the iris through which light enters the eye. In dim light, opens up completely due to expansion of eye muscles. In bright light, becomes very small due to contraction. It appears black because there is no refraction. Crystalline lens. Just behind the iris, there is a natural lens made up of fibrous, flexible, jelly-like, transparent material. The lens is held in position by suspensory ligaments या उसको हम बोलते हैं ciliary muscles. Its function is to focus images of the object on the retina. ठीक है, एकदा बघू डायग्राम मध्ये का कुठे होतं बघा. दिख रहा है, देखो प्यूपिल ये वाला पार्ट, हाँ त्याच्या ये वाला जो है वो क्या है, आयरिस. ठीक है, ये आपका लेंस है, दिख रहा है लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये, हाँ अजून वेगळ्या व्ह्यू मध्ये बघायचं असेल, याच्यात पण दिलंय का, ये देखो ये, हाँ 3D. दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस, और क्रिस्टलाइन लेंस को हमने लिखा ना, इट इज हेल्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स. तो ये उसको दूसरा नाम है सिलियरी मसल्स. तो ये देखो ये सिलियरी मसल्स, ठीक है, उसने उसके वजह से वो ये वाला है, हाँ पर्पल. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका सिलियरी मसल्स. नेक्स्ट लिखना सिलियरी मसल्स. दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन. हाँ जो अभी हमने लिखा ना, लेंस को पकड़ के रखने का काम सिलियरी मसल्स का. दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन. इट चेंजेस थिकनेस ऑफ आई लेंस while focusing. It changes thickness of eye lens while focusing. Focal length of the eye lens can be changed by changing its shape by action of ciliary muscles. हाँ हाँ डायरेक्ट मध्ये ब्लँक नाही आहे, काहीच नाही तिथे, लिहितो ते मोठं करतो. ठीक है. Focal length of eye lens can be changed by changing its shape by action of ciliary muscles. हाँ म्हणजे सिलियरी मसल्स ताणल्या जातील किंवा एक्सपांड होगा, नहीं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उस पर डिपेंड है फिर आपका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा. तो ये लिखा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल्स रिलैक्स, फोकल लेंथ इंक्रीजेस. नियर बाय ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब फोकल लेंथ डिक्रीजेस. हाँ हो सकता है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आपको एमसीक्यू ला विचारतील. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा. इसका उल्टा नियर बाय ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा.
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रेटिना, मेन पार्ट जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है वो रहेगा आपका रेटिना। द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म, the screen on which image is formed is called as retina. It contains millions of light sensitive cells called rods and cones. माहिती का? ऐकलंय का स्कूलमध्ये सांगितलं? It contains millions of light sensitive cells called rods and cones. हाँ, रॉड मतलब क्या? क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट होगा जब डीम लाइट रहेगा, सेंसिटिव टू डीम लाइट। जब ब्राइट लाइट रहेगा तब कौन सा इंप्लीमेंट होगा? तो कौन्स, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अजून पण ते बाकीचे पण सांगितलेत का तुम्हाला? का एवढंच दिलं होतं? ते ॲक्वियस ह्युमर वगैरे असं काय नाही ना? तर ते सीबीएसईच्या ह्याच्यात आहे, तुम्हाला नाही ना त्याच्यावर? ते हे सांगितलं होतं ना, परसिस्टन्स ऑफ विजन सांगितलं होतं। इमेज किती किती टाइम पर्यंत राहते आपल्या डोळ्यासमोर? 1/25 सेकंड, 1/25। अरे 25 बोलला तो बरोबर, 1/20। चलो बोलो, बाकी लोग लिख रहे, बोलो। सिलियरी, हाँ नियर पॉइंट तो म्हणतं का 25 सेंटीमीटर। सिलियरी मसल्स बोलो चलो। इन पोजिशन, इट चेंजेस थिकनेस ऑफ आई लेंस while फोकसिंग। Focal length increases, nearby object ciliary muscle contract, focal length decreases, retina, the screen on which image is formed। हे नाही ना तुम्हाला ब्लाइंड स्पॉट वगैरे काही सांगितलंय का? हा, हा एवढा एकच लिहा, ऑप्टिक नर्व लिखो, पुढचं नाही ना नक्की? हा तेव्हा तू ये, मग तुला शिकवतो। ऑप्टिक नर्व्स, इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। हाँ, ये सिग्नल देगा ब्रेन को, मग आपण समजू की ती इमेज काय आहे। इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। ठीक है, जाओ। ये भी लिखू नका, आप फॉर्मूला शीट में मैंने दिया है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आय, लिहिलं ना आपण त्या ह्याच्यात? इफ अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई इज लार्ज, आयरिस कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव इज स्मॉल, देन आयरिस एक्सपांड। सिंपल है, अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर अमाउंट ऑफ लाइट कम है तो वो क्या होगा? एक्सपांड होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन भी आप लिख सकते हो। रॉड्स अँड कोन्स डिटेल मध्ये नाही आहे ना? नाही,
तेवढं पण नव्हतं का? ठीक आहे. नाही नाही, हे तुमचं आहे ना. श्श्श. अरे वर्किंग ऑफ ह्यूमन खूप सिंपल याच्यात लिहिलंय, लक्षात राहील तुम्हाला. देखो 2 बार हम रीड करेंगे, मग एकदा तुम्ही न बघता सांगा क्या लिखा है. देखो, द लाइट रेज एंटर्स थ्रू कॉर्निया ऑफ द आई. हमने देखा कॉर्निया फर्स्ट पार्ट. द लाइट रेज एंटर्स थ्रू कॉर्निया ऑफ द आई, पास थ्रू प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस. बोला पहिला पॉइंट बोला परत. द आई लाइट रेज एंटर्स थ्रू कॉर्निया ऑफ द आई, pass through pupil of the eye and fall on the eye lens. Eye lens नेचर क्या है? कॉन्वेक्स इन नेचर. सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्जिंग करता है, एक जगह वो जमा करेगा. एंड प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. The image form conveyed to the brain by optic nerve and gives rise to sensation of vision. Although image form is inverted, our mind interprets the image as that of erect object. मतलब जो भी सब हमको दिख रहा है तो इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है? उलटा. सगळे जे दिसतात, तुम्ही जे मला दिसतायत उलट, तुम्ही मला जे बघतायत तर इमेज होते ती उलटा, लेकिन अपना माइंड इंटरप्रिट करता है कि ये इरेक्ट इमेज है, मतलब ये सीधा इमेज है. अरे बात समझ में? ठीक है. बोला चला एकदा बघून सांगा, एकदा न बघता. द लाइट रेज एंटर्स थ्रू कॉर्निया ऑफ द आय, passes through pupil of the eye and fall on the eye lens. Eye lens convex in nature, so it converges the light rays, produces real and inverted image of an object on the retina. The image form conveyed to the brain by optic nerve and gives rise to sensation of vision. Although image form is inverted, our mind interprets the image as that of erect object. सांगा आता काय? थांबा थांबा. हा. Cornea, eye, passes through pupil and fall on the eye lens. उसके बाद the eye lens is convex in nature, converges and falls on the retina of the eye. हा पुढचं. The image form is real and inverted. The image form conveyed to the brain by optic nerve and इथं इथं होतं ते लेन्स. So it converges the light rays and produces real and inverted image of an object on the retina. The image form conveyed to the brain by optic nerve and gives rise to sensation of vision. Although image form is inverted, our mind interprets the image as that of erect object. ठीक आहे, लिहा चला. हा आज एवढंच घ्यायचं का अजून घेऊ पुढचं? ठीक आहे, आज एवढंच घ्यायचं. काय झालं? सांगतो मी नंतर. अरे माझ्या नंतर परत बॅचेस आहेत कंटिन्यू. हे नहीं सांगत परसिस्टेंट, हे सांगतो. एक होता है एक होता है आपका मिनिमम डिस्टेंस, एक होता है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस. द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision. Distinct का मतलब clearly. The position of the object at this distance is called as near point of the eye. हाँ म्हणजे तुम्ही कितीपर्यंत रीड करू शकता जवळपर्यंत, तो वो मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. अगर आप कम करोगे मग तुम्हाला ते वाचता नाही येणार. 25 सेंटीमीटर. फॉर नॉर्मल ह्यूमन आय द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर. इसका उल्टा फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई at which it is clearly visible without stress on the eye is called as farthest distance, म्हणजे खूप लांबचं. The position of the object at this distance is called as far point of the eye and far point क्या रहेगा? infinity. खूप खूप लांब 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 लांबचं आपल्याला दिसू शकतं. 25 सेंटीमीटर
जसं आता मी हे वाचतोय ना, तर हे डिस्टन्स 25 सेंटीमीटर मी वाचू शकतो. मी जर असं केलं तर मी वाचू शकणार आहे का? नाही. बघ तू वाचून दाखव. हा, स्ट्रेस येईल. किती अजून अजून बघ. तुझ्या डोळ्याला सवय झाली. ठीक आहे, चलो ये वाला पेज आणि ते पुढचं पेज, बस एवढंच लिहायचं.